नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे शहर की जो समुद्र में कभी विलीन हो गया, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी? क्या वे सच में अस्तित्व में थी या वो बस एक पौराणिक कथा है? हजारों सालों से लोग इस शहर को मिथक मानते रहे, एक ऐसी कहानी जो महाभारत में लिखी गई थी। लेकिन आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसने पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को हमेशा चौंका दिया है। अरब सागर की गहराई में एक खोया हुआ शहर जो हजारों साल पहले बना था और फिर अचानक लहरों में समा गया। द्वारका, कृष्ण की राजधानी शहर, क्या यह सच में मौजूद था या यह सिर्फ काल्पनिक कहानी थी? लेकिन अगर मैं कहूं इस शहर की खोज हो चुकी है, तो इसमें वह सब कुछ है जो महाभारत में लिखा गया है। जरा सोचिए, अगर द्वारका वाकई में थी तो क्या इसका मतलब यह है कि महाभारत एक ऐतिहासिक दस्तावेज है? जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वह न केवल हमारे इतिहास को बदल देगा, बल्कि साबित करेगा कि हमारी पौराणिक गाथाएं कितनी वैज्ञानिक हैं। क्या तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको प्राचीन भारत के सबसे बड़े रहस्य के करीब ले जाएगी? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी की खोज में। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने एक ऐसा शहर बसाया जो समुद्र के ऊपर तैरता सा लगता था। सोने, चांदी, मणियों से सजा हुआ, 9 लाख राजमहलों से युक्त और हर कोने पर चमत्कार। यह इतना भव्य था कि देवता भी देखने आते थे। महाभारत में द्वारका का वर्णन एक ऐसे अद्भुत शहर के रूप में किया गया है जो समुद्र के बीच में बसा था। यह यादव वंश की राजधानी थी जहां श्री कृष्ण शासन करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका एक अद्भुत शहर था, प्लांट सिटी, जिसमें लगभग 9 लाख महल थे, सोने के गेट, विशाल बाजार और समुद्र तट। क्या आप जानते हैं महाभारत में लिखा है कि यह शहर इतना समृद्ध था कि हर महल में स्नान के लिए अलग अलग कमरे थे। हर महिला के पास अपना व्यक्तिगत श्रृंगार कक्ष था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि क्या एक ऐसा शहर वास्तव में मौजूद हो सकता है? क्या ऐसा शहर उस दौर में वाकई संभव था? अगर कोई आज कहे कि हजारों साल पहले ऐसा शहर बना था तो शायद हम हंस पड़े। पर क्या इतिहास हमारी हंसी पर पलटवार कर सकता है? लंबे समय तक विद्वान द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते थे। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद इस बात पर संदेह करते थे कि श्री कृष्ण का यह शहर वास्तव में मौजूद था। 1983 में भारत सरकार के अधीनस्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र के भीतर पुरातात्विक खोजें शुरू की। यह खोज मुख्यतः गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका और इसके समीप स्थित भेट द्वारका में की गई। डॉक्टर RS राव के नेतृत्व में एक टीम ने समुद्र के नीचे की खोज शुरू की और जो उन्होंने पाया वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। द्वारका के पास समुद्र से लगभग 20 से 40 फीट की गहराई में दीवारें, पत्थर की सड़कें, सीढ़ियां और खंबे जैसे पत्थर के ढांचे पाए गए, जो एक सुव्यवस्थित नगर योजना की ओर संकेत करते हैं। समुद्र के नीचे पूरा शहर मिला जिसकी संरचना बिल्कुल उसी तरह थी जैसा महाभारत में लिखा था। लेकिन क्या यह वास्तव में कृष्ण का द्वारका था या सिर्फ एक संयोग था? 1983 में समुद्र के नीचे किए गए पहले अन्वेषण में कई अद्भुत चीजें मिली। प्राचीन भवनों के खंडहर, जहाजों के अवशेष, पत्थर के गेट, नगर नियोजन के स्पष्ट प्रमाण। खोजों के दौरान नावों से अनेक नक्काशीदार पत्थर, लंगर, टेराकोटा के सामान और कुछ धातु के अवशेष प्राप्त हुए।
इनमें से कुछ वस्तुएं इतनी प्राचीन थी कि उन्हें लगभग 3500 वर्ष पूर्व माना गया। कुछ लकड़ी के अवशेषों और टेराकोटा सामग्री पर कार्बन डेटिंग की गई। इन अवशेषों की उम्र लगभग 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच आंकी गई। यह काल महाभारत युग से मेल खाता है, बिल्कुल उसी समय के काल के जब महाभारत में श्री कृष्ण का जीवन काल बताया गया है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने पाया कि शहर की संरचना एक उन्नत नगर योजना का परिचय देती है। सड़कें, जल निकासी प्रणाली और भवन निर्माण सब कुछ बहुत विकसित था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3500 साल पहले एक ऐसा शहर था जिसकी नगर योजनाएं आज के शहरों से भी आगे थी। कार्बन डेटिंग और रेडियोमेट्रिक विश्लेषण से कई आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए। समुद्र के भीतर कैमरे और रोबोटिक एलिमेंट्स द्वारा लिए गई हाई रेजोल्यूशन इमेज और वीडियो से यह पता चला कि इन संरचनाओं का जो टाइम पीरियड है वो करीब 1500 से 1700 ईसा पूर्व है, जो महाभारत काल के बिल्कुल अनुरूप था। कई मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और अन्य अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यहाँ एक उच्च विकसित सभ्यता रहती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि यह वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारका थी। जियोलॉजिकल एविडेंस एक दिलचस्प कहानी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में एक विशाल भूकंप और समुद्र में डूबने की घटना हुई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत में द्वारका के विनाश का वर्णन किया गया है। सैटेलाइट इमेजिनरी और जियोलॉजिकल स्टडीज ने दिखाया कि गुजरात के तट पर एक बड़ा भौगोलिक परिवर्तन हुआ था जिसमें एक पूरा शहर समुद्र में डूब गया। प्राचीन काल में समुद्र स्तर आज की तुलना में बहुत नीचा था। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति के बाद समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस बढ़ते हुए जल स्तर के कारण कई तटीय नगर समुद्र में डूब गए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3500 से 5000 वर्ष पूर्व समुद्र तट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्र जो थे वो पानी में डूब गए। क्या यह संयोग है कि प्राकृतिक आपदा का वर्णन महाभारत में बिल्कुल उसी तरह किया गया है जैसा आज के वैज्ञानिक अध्ययनों में दिखाया गया? द्वारका की खोज केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह साबित करता है कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये इतिहास की महत्वपूर्ण दस्तावेज है। द्वारका के समुद्र तल पर मिले अवशेषों ने भारतीय इतिहास की समय रेखा को पुनः सोचने पर मजबूर किया। यदि यह अवशेष वाकई 3000 से 5000 वर्ष पुराने हैं तो इसका मतलब है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद की भारत में उन्नत नगर सभ्यताओं में विकसित थी। इससे भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता को और अधिक प्राचीन सिद्ध करने में सहायता मिली है। हर खोज हमें बताती कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे, उनकी नगर योजना, जल प्रबंधन और सामाजिक संरचना आज भी सारे मानकों के आगे है। शोध आज भी जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मिलकर द्वारका के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नई तकनीक जैसे लेटेस्ट सोनर मैपिंग, 3D मॉडलिंग और एडवांस कंप्यूटेशन टेक्निक्स हमें और अधिक जानकारी दे रही हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम द्वारका के और भी गहरे रहस्य जान सकेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में हम क्या और खोज सकते हैं? द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी कभी पौराणिक कथाओं में छिपा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है जो हर दिन नई खोजों के साथ जीवित रहता है। हर पत्थर, हर अवशेष एक कहानी कहता है, बस हमें उसे सुनने की
क्षमता रखनी चाहिए। आज हमने एक ऐसी यात्रा की जिसने साबित किया कि कृष्ण का द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। हमने देखा कि कैसे पुरातात्विक साक्ष्य, भूवैज्ञानिक अध्ययन और वैज्ञानिक टेक्निक्स ने एक पौराणिक कथा को इतिहास में बदल दिया। क्या आप सब भी ये सोचते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ काल्पनिक हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल पूर्व्स को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। इतिहास जीवित है और हम इसे एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।